हरिद्वार कुंभ को कुछ ही वक्त अब बचा है, लेकिन प्रशासन की ओर से तैयारियां आधी अधूरी है। कुंभ की तैयारियों को लेकर हरिद्वार में साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की है। साधु संतों की माने तो अब तक सरकार की ओर से कोई भी तैयारी पूरी नहीं की गई है। संतों का आरोप है कि हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था पर्याप्त संख्या में नहीं हुई है, ना ही पर्याप्त कैंपों की व्यवस्था की जा रही है। कुछ संतों ने तो सरकार की कुंभ आयोजित करने की मंशा पर ही सवाल खड़े किए हैं। छावनियों की हमारे अखाड़ों के स्तर पर अपनी सब तैयारियां हैं। कल से मंदिर बनना शुरू हो जाएगा और देव मूर्तियां जो स्थापित होनी है वो सब बना रहे हैं कारीगर लोग, लेकिन ये सारी तैयारियां अखाड़े अपने स्तर पर कर रहे हैं। शासन का कोई सहयोग जैसा अपेक्षित होता है वैसा सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है और ऐसा लगता है जैसे शासन मेला करने के मूड में ही नहीं है। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि किसी भी तरह से हम सभी लोगों को इन सारी व्यवस्थाओं को शीघ्रतापूर्वक पूर्ण की जाए। जो नियमित सफाई और स्वच्छता की व्यवस्था है, सफाई कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सभी अखाड़ों और गली गुचों में उनको लगाया जाए, ना कि वो जब भीड़ आएगी, बीमारी फैलेगी, तब हम सफाई कराएंगे, तब हम दवा छिड़केंगे, तब हम हॉस्पिटल बनाएंगे, तब हम उसको दवा देंगे। ऐसा ना हो। तो हरिद्वार में कुंभ की तैयारियों पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी नाराज हैं। नरेंद्र गिरी का साफ कहना है कि यूपी के सीएम बेहद मेहनती हैं। जब वो प्रयागराज में कुंभ की तैयारी कर सकते हैं तो फिर हरिद्वार में कुंभ क्यों नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा मेहनती ईमानदार पूरे प्रदेश को मिल जाए तो भारत स्वर्ग हो जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परंपराओं पे ध्यान देते हैं, विकास पे ध्यान देते हैं, तो मेला भी एक परंपरा है। जिस ईमानदारी से यहाँ अधिकारियों ने काम किया है उससे लगता है कि अधिकारी भी यहाँ अच्छे हैं और काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की तुलना आप मत करिए। माघ मेला नहीं कोई मेला होता है या कोई चीज़ें होती है तो अच्छे करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ के मुख्यमंत्री में अंतर भी है। वो छोटा प्रांत है, बड़ा प्रांत है। हम लोगों की मांग ये है कि हम लोग कमरों मेला नहीं करेंगे। जैसे टेंट लगाए जाते टेंट लगाएं। एक बात और आई थी कि यदि प्रयागराज का माघ मेला होगा तो हमको मेला कराएंगे। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने मेला माघ मेले के कराने का आदेश भी दिया और जिस परंपरा से मेला हो रहा है उसी परंपरा से मेला यहाँ तैयारी भी हुई है। तो जब प्रयागराज में माघ मेला हो रहा है तो हरिद्वार में 2021 मेला क्यों नहीं होगा। सुरेंद्र असीला हमारे साथ देहरादून से और प्रयागराज से मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक करते हैं सुरेंद्र असीला का। सुरेंद्र, नरेंद्र गिरी ने जो कहा ये तो सच है। सवाल इस बात का दिलचस्पी क्यों नहीं और आखिर वजह क्या है कि सरकार का इस ओर ध्यान नहीं, क्योंकि एक तरफ माघ मेला प्रयागराज में चल रहा है, इससे पहले कुंभ हुआ था, लेकिन महाकुंभ के तर्ज पर पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, फिर हरिद्वार से उसका हक हुकूक क्यों छीना जा रहा है। देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात यह है इच्छा शक्ति की कमी। सरकार कहीं की भी हो, अगर सरकार अपने में आ जाए तो किसी भी आयोजन को बहुत भव्य तरीके से कर सकती है। आप अपनी मीटिंग्स में तो ये कहते हैं कि दिव्य कुंभ होगा, भव्य कुंभ होगा, लेकिन जब काम देखते हैं, हम ग्राउंड ज़ीरो पे थे। जो काम अब तक हो जाने चाहिए थे वो नहीं हुए थे। और सबसे बड़ी बात, अपने अधिकारियों की लाचारी को, अपने अधिकारियों की कामचोरी को छिपाने का तरीका सरकार के पास ये है कि जो नोटिफिकेशन कुंभ का दिसंबर में हो जाना चाहिए था वो 27 फरवरी को होगा। आप समझ सकते हैं, यानी 27 फरवरी से सरकार ये मानेगी कि अब कुंभ शुरू हो चुका है और कुंभ शुरू होने के बाद जो नोटिफाइड एरिया है उसमें काम किए जाएंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस बात से कि वो हरिद्वार जो धर्म नगरी है, जहाँ का कुंभ खुद में अलग होता है, अद्भुत होता है, उस कुंभ में इस तरह की दिक्कतें हैं। और तो और अब सरकार के इन कामों की तुलना हरीश रावत सरकार के अर्धकुंभ से हो रही है, क्योंकि हरीश रावत सरकार के अर्धकुंभ में बजट कम था लेकिन फिर भी बहुत बेहतर इंतजाम थे। ये साधु संत कह रहे हैं, लेकिन सरकार कुंभ कर रही है, डबल इंजन की सरकार है और बार बार विकास की बात कहती है। लेकिन जब कुंभ में व्यवस्थाएं देख रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है, कोविड-19 से हम लड़ रहे हैं। अस्थायी हॉस्पिटल का निर्माण होना था 1000 बेड के, वो अभी तक नहीं बना है।
जो मेला हॉस्पिटल होता था उसको आप कोविड सेंटर बना चुके हैं, यानी मेला हॉस्पिटल भी आपके पास नहीं है। उसको आप कब बनाएंगे उसकी कोई जानकारी नहीं है। सफाई के लिए आप अतिरिक्त सफाई कर्मी नियुक्त करते थे, उनके कहीं तक कोई जानकारी नहीं है। आपके टेंट्स लगते थे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है जो पुलिस प्रशासन आपने बुलाया है उसको रुकने के इंतजाम आपके पास नहीं है जी। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी सरकार ये दावा कर रही कि हम भव्य कुंभ करेंगे, दिव्य कुंभ करेंगे। जिन अधिकारियों को कुंभ की ड्यूटी दी है वो सेल्फी खींचते हुए नजर आते हैं या यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में नहीं हो सकता है कि आप जिस कुंभ के दावे कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से हो और जमीन पे वो काम दिखें। राहुल, हालांकि सुरेंद्र, जो स्थिति अब होनी चाहिए कि पूरा प्रशासनिक अमला उतर जाना चाहिए हरिद्वार में, वैसी स्थिति नहीं देखी जा रही है। मानवेंद्र का रुख करते हैं क्योंकि नरेंद्र गिरी का जो बयान आया वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने एक चीज ये भी कोट की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परंपराओं को मानते हैं। कोरोना काल में माघ मेले की शुरुआत जिस तरीके से की गई, माघ मेले का दृश्य ही कम से कम उत्तराखंड सरकार देख ले, कुछ चीजें वहां से, कुछ आइडियाज वहां से ले ले तो भी बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। मानवेंद्र, जी बिल्कुल, स्पष्ट तौर पर नरेंद्र गिरी ने कहा है कि अभी तक हरिद्वार कुंभ की रूपरेखा नहीं तैयार हुई है और कैसे कुंभ मेले का आयोजन होगा, नाराज़गी है, कहीं ना कहीं क्षोभ स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। जो साधु संत हैं, उनकी सबसे बड़ी संस्था है अखाड़ा परिषद, उनका कहना है कि साधुओं को कमरे में रुक करके, चूँकि तमाम नागा हैं, वैष्णव हैं, शैव हैं, तमाम अखाड़े वहाँ पर पहुँचते हैं और उनको कमरे में रुकने की बात की जा रही है। उनके लिए तंबू लगाया जाना चाहिए जहां पर वो अपनी धुनी रमाते हैं। और जिस तरह से पूरी नोटिफिकेशन में देर हुई है, जिस तरह से आयोजन को लेकर के सरकार का ढुलमुल रवैया है, तो कहीं ना कहीं बड़ी नाकामी है, नाराज़गी दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि कोरोना काल में प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन हो रहा है और अच्छी तरह से आयोजित किया। हम इस वक्त मेला क्षेत्र में ही मौजूद हैं। तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा निर्णय लिया था कि माघ मेले का आयोजन होगा और समय पर होगा, सभी परंपराओं के साथ होगा। दूसरी तरफ हरिद्वार कुंभ है जिसको लेकर के निराशा है और कहीं ना कहीं जैसा कि सुरेंद्र ने बताया कि इच्छा शक्ति की जो कमी है वो दिखाई देती है। तो साधु संतों में निश्चित तौर पर नाराज़गी है और उनका कहना है कि चिंता हमारी बढ़ी है और कोरोना को लेकर के जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में काम किया, जिस तरह से बाहर से प्रवासी मजदूरों को लाया और बड़ा एक निर्णय लिया और उस निर्णय के साथ वो निर्णय सफल रहा, उसकी लोगों ने सराहना की। उसी तरह से जो माघ मेले का आयोजन है उसको लेकर के भी अब उत्तर प्रदेश जाहिर तौर पर मानवेंद्र ये कहना होगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुंभ का आयोजन किया, एक बड़े पैमाने पर कुंभ का आयोजन हुआ था, पूरी दुनिया में नाम हुआ था। हालांकि महाकुंभ की बात की जा रही है, हरिद्वार की बात की जा रही है, साधु संत नाराज हैं और नरेंद्र गिरी ने जिस तरीके से तुलना की, कम से कम अब सरकार जागे, व्यवस्थाएं बेहतर करे साधु संतों के लिए। शाही स्नान जिस तरीके से होना है और शाही सवारियां निकलनी है, कुछ तो इंतजाम किया जाए, लेकिन इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। मानवेंद्र, धन्यवाद आपका, और सुरेंद्र आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए।